यार 2013 में हम तो आपसे मिले हैं, हाँ है ना? तो एक जनरल एक बात थी कि क्या 2013 में से पहले क्या था? मतलब हमने तो आपको हमेशा देखा है प्रार्थना करते हुए, देखा है कि हम आपसे पास खुद आए हैं प्रार्थना के लिए, और चर्चेस में भी हम मिले हैं, तो वहाँ पे आपकी टेस्टिमनीज थी और विजन्स जो आप देखते थे, मतलब हमारे लिए तो वो बहुत अलौकिक बातें थी और बहुत हैरान करने वाली बातें थी। लेकिन अगर जिज्ञासा के तौर पे देखा जाए तो उससे पहले जो ये सारा था कैसे शुरू हुआ, मतलब हम अगर जानना चाहें तो, और अपने ऑडियंस को और अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करें तो आप कैसे ये सारी बातें जो हैं, एक समय की बात है कि मेरे घर पे कोई परिवार आया और वो उपवास में थे, वो लोग पति पत्नी। मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये उपवास में। तो उसके बाद ऑल ऑफ सडन मैं अपने कमरे में गया और मैंने अपने दरवाज़ा बंद किया और मैं बैठ के प्रार्थना करने लगा। मेरे कान में एक आवाज़ आती है, उपवास में आ, उपवास में आ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उपवास में चला गया। वो फ्राइडे था, मैंने एक फ्राइडे उपवास में, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट डे में फिर जब अपनी प्रार्थना में बैठा, फिर मैंने एक वॉइस को सुना, उपवास में आ। मैं फिर उपवास में आ गया। उसके बाद संडे था, संडे को मेरे पास कोई वॉइस नहीं थी, मगर मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, मैंने कहा मुझे संडे को भी उपवास में जाना है। मैं उपवास में चला गया और ये रिदम बनता गया। मुझे उपवास में डे वाइज डे अच्छा लगता रहा और मैं उपवास में इसी रीति से मैं बढ़ता रहा डे वाइज डे। तो ये सारी चीज़ें इस रीति से मेरे जीवन में शुरू हुई। ये प्रारंभिक चिन्ह प्रारंभ था कि किस तरीके से मैं अपने शेड्यूल को मैंने शुरू किया। मैं तब कुछ नहीं जान रहा, आई डोंट नो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, मगर चल रहा हूँ बस। मतलब आप भाव में बहते चला से, जो आत्मा का भाव था वो आपको लेके चलता चला। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसके बारे में बताइए, वो जो एक आपके हथेली में जीसस क्राइस्ट की जो फोटो आपने देखी, उसके बारे में आप जी बताना। क्या हुआ कि ये मंथ ऑफ अक्टूबर की बात है और मैं अपनी प्रार्थना में था और प्रार्थना के बाद में रात के 12 बजे जब प्रार्थना से उठा, क्या देखता हूँ, मैं अपने बेडरूम में आया लेटा, तो छत से एक बीम आ रहा है, एक रोशनी, तेज रोशनी छत से आ रही है अंदर बेडरूम में। मैं उस बीम को देख के सोच रहा हूँ, आज तक तो ये रोशनी कभी यहाँ थी नहीं, क्या चीज़ है, क्यों ये रोशनी आ रही है यहाँ। मैं उस रोशनी को देख के, आज तक बरसात चला गया मगर अभी भी ये रोशनी ऐसे पानी यहाँ से टपका नहीं, क्यों ये रोशनी। तो मैंने जो मेरा रजाई के ऊपर देखा, तो केवल एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, केवल एक रोशनी दिखाई दे रही। इत्तेफाक आई डोंट नो मुझे क्या फील हुआ, मैंने अपना हाथ उस पर जैसे बढ़ाया तो मैं क्या देख रहा हूँ, अपने राइट हाथ पर जीसस क्राइस्ट का फेस। मैंने एक बार फिर हाथ हटाया तो रोशनी, हाथ लगाता हूँ तो जीसस क्राइस्ट, फिर हाथ हटाता तो कुछ नहीं, फिर हाथ लगाता हूँ तो जीसस क्राइस्ट। तो ये 3 बार मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी मदर को बोला, माँ मैं जीसस क्राइस्ट को देख रहा हूँ। उनका बेटा तू अभी प्रार्थना करके आया, सो जा। फिर मैं अपने भाई के पास उसके रूम में गया, भाई मैं जीसस क्राइस्ट को देख रहा हूँ। कि कह रहा सो जा, मुझे सोने दे, मुझे काम पे जाना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ शुरू हुई। फिर उसके बाद मेरी जिज्ञासा हुई, मेरे अंदर ये हुआ कि अगर जीसस क्राइस्ट मुझे हथेली पे दिख रहे तो बाहर भी जरूर दिख रहे होंगे। तो मैं डरते मैंने घर की सारी लाइटें जलाई और चुपचाप रात के अंधेरे में घर से बाहर आ गया। घर से बाहर निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ, जो चांद है, चांद एक छोटी सी क्रिकेट बॉल जैसे नजर आ रही और उसके सामने एक बिल्कुल सतरंगी मेघधनुष का एक बड़ा गोला मैं देख रहा हूँ और उसके अंदर जीसस क्राइस्ट। मैं देखता रह गया बिल्कुल जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट का सर आधा ये ठपा हुआ, उनकी बिल्कुल सुंदर सी दाढ़ी उनकी चमक रही है उस चांद की रोशनी में, और उनका वाइट जो गाउन था, वो उस वाइट गाउन को, और उसमें जब चांद की रोशनी पड़ी थी तो वो सुनहरा नजर आ रहा था मुझे, ऐसा चमकता हुआ। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मैंने क्राइस्ट को यूं हाथ को फैलाते हुए देखा, और जब वो हाथ, मैंने उनके हाथों को फैला हुआ देखा, उन हाथों पर जो मैंने छेद देखे, मेरे अंदर एक स्पार्क, एक बिजली सी दौड़ी, बिल्कुल एकदम लगा कि कोई बहुत तेज झटका मुझे लगा, करंट सा। और मैं देखता रह गया और देखते अचानक ऑल ऑफ सडन मेरी आंखें बंद हुई, एक झपकी सी हुई और वो सारी चीजें गुम। उसके बाद मुझे केवल जो रात्रि की जो आवाज़ें होती हैं कीट पतंगों की, वो आवाज़ें सुनाई दी, और सूरज जो मुझे पहले क्रिकेट बॉल जैसा दिख रहा था, उसके बाद वो फिर से जैसा बड़ा अपने फुल ग्लो में मुझे नजर आया। और ये सारी चीज़ें ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे लाइफ में एक अलौकिक बात है, एक अद्भुत सी बात वाकई। मतलब हम अगर इसको सोचें, मतलब हम जो नॉर्मल लोग हैं, ये कि आत्मा के द्वारा ये सारी चीज़ें आपको
प्रकाशित हो रही थी। ये आत्मा आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे अच्छा वो एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंसेस जो अलौकिक एक्सपीरियंस है, जो रेवलेशन था परमेश्वर का, वो आपको ये सब दर्शा रहा। बिल्कुल ये पवित्र आत्मा का ही था ये सारा चीज़। उसके बाद वैसे तो 3 साल आपकी सिनेगॉग मिनिस्ट्री को हो गए। जी बिल्कुल। तो अगर आप 14 साल के थे तो कह सकते हैं कि ये 1988 में या उस तकरीबन शुरू हुआ आपका एक तरह मिनिस्ट्री, या है ना। और आज अगर हम इस टाइम तक देखते हैं तो ये 35 साल आपको इस मिनिस्ट्री में हो गए, है ना। मिनिस्ट्री को जो नाम मिला सिनेगॉग मिनिस्ट्री, वो तो 3 साल हुए। 3 साल वो एक नाम है ना, लेकिन जो परमेश्वर का कार्य था वो 14 साल की उम्र से शुरू, वो शुरू 1988 से लगभग लग देते हैं कि वो तब से आपका शुरू हो गया, है ना। इस 35 साल में उतार चढ़ाव तो बहुत आए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो क्या आप ऐसे रहे कि आपने उसको मेंटेन किया, है ना। हाँ, बाइबल तो कहती है कि आप फिजिकल एफर्ट्स नहीं कर सकते, नहीं, मतलब फिजिकल एफर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जी गुंजाइश नहीं है, ये सारे स्पिरिचुअल एफर्ट्स होने चाहिए। तो ये जो स्पिरिचुअल एफर्ट्स आपके रहे, आपने उसको कैसे मेंटेन किया, मतलब आप क्या करते रहे, आपकी दिनचर्या क्या रही, क्या आपकी वॉक थी, जो कहना चाहिए। अगर मैं अपनी दिनचर्या की बात करूं तो मेरा सुबह प्रार्थना का शेड्यूल था, मैं अपने प्रार्थना में होता था, ये मेरा शेड्यूल था रोज का। मगर ये चीज़ मेंटेन इस रीति से हुई कि मैंने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और उपवास, ये 3 चीज़ें मैंने रेगुलर रखी। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों रख रहा हूँ, पर 3 चीज़ें रेगुलर होती थी। मैं बाइबल पढ़ता रहता था, प्रार्थना करता था और उपवास मेरा बहुत तगड़ा, जिसे मैं कहूँगा तो मेरे लिए बहुत ताकतवर था। उपवास में होने से मुझे अपने भीतर एक अलौकिक ताकत मिलती थी। मुझे ऐसा लगता कि सारी चीज़ें नया हो रहा है, और मुझे उस उपवास में होने से मुझे नया बल निरंतर मुझे फील होता था अपनी बॉडी में कि समथिंग इज हैपनिंग विथ मी, कुछ है जो मुझे ताकत दे रहा है। तो ये 3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बेस्ट जानिए कि कोई भी व्यक्ति हो, बाइबल, प्रार्थना और उपवास, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं एक व्यक्ति के लिए। मैंने यही आज दिन तक भी मैं यही कर रहा हूँ, बाइबल, प्रार्थना और उपवास, जो मेरा रूटीन है लाइफ का। मतलब अगर हम कहें कि हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, ये जो उपवास है ना, यहाँ हम लोग शायद थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। हर कोई एकदम से रिलीजियसली उपवास नहीं रख पाता। मतलब अगर हम अपनी लाइफ को भी देखें तो शायद हमने बहुत कम उपवास रखे हैं। तो अगर इस तरीके का एक माइंडसेट बनाए और कहें कि भाई परमेश्वर हमें करना है, तो वो क्या चीज़ रखें हम अपने लाइफ में कि हम मतलब ये तीसरी चीज़ भी कर सके। इस तीसरी चीज़ को रखना ज़रूरी है। बाइबल में भी बताती है, वचन कह रहा नहीं यशायाह किताब में कि तुमने अब पहला सा उपवास छोड़ दिया है, पहला जैसा था जो तुम्हारा मेरे संग था वो चीज़ को नहीं, उपवास में बने रहे। बनना क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअली सामर्थ्य देता, ताकत देता है। जो उपवास है ये आपको बल और ताकत देता है। अगर हम क्राइस्ट को याद करें, जीसस की बात की जर्नी को देखें, 40 डेज वो उपवास में थे बैप्टिज्म के बाद, ठीक है, 40 दिन जैसे जल से बाहर निकले, खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ और उसके बाद वो सीधे विल्डरनेस में चले गए। और वो वहाँ क्या थे, 40 दिन वो उपवास में थे। वहाँ उनकी बहुत सी टेस्टिंग हुई। हम आज भी टेस्टिंग में आते हैं, मगर वो उपवास हमें निरंतर बल देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। तो मेरे लिए भी वही उपवास, मेरे लिए कहूँ तो मैंने रीड की हड्डी थी, मुझे ताकत देने वाली चीज़ थी। और मैं तो ये कहूँगा कि सब भाई लोग, भाई बहन जो भी हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वो उपवास और प्रार्थना में निरंतर बने।